Audio Jungle. Hello friends, welcome to the world of commerce. Myself Sarabjit Singh. Now I would like to continue the topic complex number. कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट 2। आज हमारी सेकंड क्लास है। तो सेकंड क्लास में आज हम पढ़ेंगे और एक्सरसाइज करेंगे आगे कि मॉड्यूलस क्या होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको जो फर्स्ट क्लास की 4.1 एक्सरसाइज वो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, उसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। फिर भी अगर इन केस आपको कोई डाउट होगा यू कैन आस्क मी बाय थ्रू कमेंट, आई विल प्रोवाइड अनदर क्लास फॉर यू। ठीक है, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो बस जल्दी से एक बार रिकैप देख लेते हैं कि z को कॉम्प्लेक्स नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है a प्लस आयोटा b। तो ये a जो था हमारा ये होता है रियल पार्ट, इसको हम बोलते हैं रियल पार्ट, और जो b था उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। तो एक हमारा रियल पार्ट हो गया और एक हमारा इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो ये हमारा रिप्रेजेंट करता है किसको, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये हमने कल अच्छे से पढ़ा था, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा आपको। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ आर्गेन प्लेन क्या होता है। बेसिकली आर्गेन प्लेन में जो ये लाइन एक्स एक्सिस होती है इसको हम बोलते हैं रियल एक्सिस, ये हमारी रियल एक्सिस होती है। और जो ये वाई एक्सिस होती है इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस। जैसे कि आपको पता है ये पॉजिटिव एक्स भी होता है, यहाँ वाई भी पॉजिटिव होता है, यहाँ एक्स नेगेटिव होता है वाई पॉजिटिव होता है। यहाँ पर दोनों क्या होते हैं, नेगेटिव। यहाँ पर एक्स पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव। तो सपोज करो यहाँ पर एक पॉइंट है 2 5, वो यहाँ लाई करेगा, तो इसका जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा वो क्या होगा 2 प्लस 5 आयोटा। यहाँ पर मान लो एक पॉइंट हम ले लेते हैं, चलो यहाँ पर -4 और 2 ले लेते हैं, तो जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा ये होगा -4 प्लस 2 आयोटा। यहाँ पर भी ले लेते हैं कोई -4 और ले लेते हैं -3, ठीक है, ये -7 ले लो, तो ये क्या बनेगा, ये z हमारे पास बनेगा -4 -7 आयोटा। और यहाँ पर भी कोई पॉइंट ले लो 2 और 5 ले लेते हैं, 2 और -5 आएगा ना, नहीं, यहाँ पर क्या आएगा 2 पॉजिटिव, यस, y माइनस, तो क्या पॉइंट बन गया z इज इक्वल टू 2 -5 आयोटा। तो ये आर्गेन प्लेन होता है जिसपे हम लोग ये सब, ये क्या होता है बेसिकली, ये होता है आर्गेन प्लेन, आर्गेन प्लेन। ठीक है, तो इसमें हम बताते हैं कि बेसिकली हमारे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कैसे किस किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो आपको जैसा पता ही है ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, दिस वन इज थर्ड एंड दिस वन इज फोर्थ। ठीक है, और मैं आपको और आगे बताऊंगा कि मॉड्यूलस क्या होता है। हमने भी पढ़ना है यहाँ कि मॉड्यूलस क्या होता है। इसको बोला जाता है मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस निकालना। इसको हम आर भी कहते हैं, इसको हम आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल लेटर ऑफ आर। तो मॉड्यूलस होता क्या है, देखो मॉड्यूलस बेसिकली क्या होता है, अगर मान लो एक पॉइंट है यहाँ पर 2 और 4, मान लो 2 पॉइंट लिखता मैं, तो जो यहाँ का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, जो ओरिजिन से इसका डिस्टेंस होता है, ये मान लो ए है, तो ओ ए का अगर मैं डिस्टेंस निकालू तो वो मॉड्यूलस होता है √2 - 0 होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया 4 और ये हमारे पास आ गया 16, दैट विल बी इक्वल टू 20। तो देखो बेसिकली अगर मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाए और मुझे बोला जाए इसका मॉड्यूलस फाइंड करो, तो मैं इसका मॉड्यूलस वही फाइंड करूंगा, रूट ऑफ जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट तो 4 ही है, तो 4 का स्क्वायर। तो हमारा आंसर जो है वो क्या आ गया, √20। इसको कहते हैं मॉड्यूलस निकाल। ठीक है बच्चों, अगर मैं और आगे बात करूं, मान लो और नंबर लेते हैं, मान लो मैं z ले लिया -2 - 4 आयोटा, मुझे बोला जाए इसका मॉड्यूलस निकालो, इसका मॉड्यूलस वैसे निकलेगा रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ -2 का स्क्वायर करेंगे प्लस स्क्वायर ऑफ -4, तो -4 का स्क्वायर करेंगे, तो ये हमारे पास आ गया 4, ये हमारे पास आ गया 16, तो इसका भी मॉड्यूलस क्या आ गया √20। तो एक एग्जाम्पल आता है मॉड्यूलस, बट इस बार सीबीएसई ने मॉड्यूलस के भी बारे में ज्यादा कुछ बोला नहीं है, बट ठीक है मॉड्यूलस से हम करेंगे अच्छे से। और दूसरा मैं आज आपको दिखाऊंगा कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट भी पढ़ेंगे आज। तो देखो ये कॉन्जुगेट के लिए मैं, कॉन्जुगेट ये होता है, देखो बेसिकली अगर सपोज करो एक हमारे पास आर्गेन प्लेन है, यहाँ पर एक पॉइंट में लिखता हूँ 4 और चलो -5 लेते हैं, नहीं माइनस नहीं होगा तो 4 5, तो यहाँ पर एक पॉइंट जो बी है,
वो हमारा इसकी इमेज होती है। तो अगर मैं इसकी इमेज बताऊं, इमेज ये प्लेन इमेज ये है, तो 4 है तो 4 रहेगा। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर y कितना हो गया, -5। तो ये जो पॉइंट की जो इमेज बना रहे हैं ये हमारा होता है मिरर इमेज। तो ये हमारा दिस पॉइंट, जैसे कि अगर मान लो z हमारे पास था 4 + 5 आयोटा और मुझे बोला जाए इसका कॉन्जुगेट निकालो, तो कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, जो कॉन्जुगेट होता है ना उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको बार। अगर मुझे इसका कॉन्जुगेट निकालने को बोला जाए तो रियल एज इट इज रहेगा और जो इसका इमेजिनरी पार्ट है वो साइन चेंज कर देगा, तो -4 आएगा, क्योंकि इसकी इमेज का पॉइंट तो यही बनेगा ना। अगर मान लो यहाँ पे मैं कोई पॉइंट लेता हूँ, मान लो ये पॉइंट बनेगा हमारा -4 और मान लेते हैं यहाँ पर 2 है, तो इसकी ये मान लो C ले रहा हूँ और इसकी इमेज यहाँ पर आएगी। ये पॉइंट भी अगर हम देखें 4 - 2, तो क्या बनेगा ये पॉइंट -4, बट ये क्या आ जाएगा -2। तो आप देख लो इमेजिनरी पार्ट जो है वो हमेशा चेंज हो जाएगा, उसका साइन चेंज हो जाएगा बेसिकली, दैट इज कॉन्जुगेट। ठीक है जी, तो अब आगे चलते हैं। अब मिसलेनियस एक्सरसाइज है। देखो अब सीबीएसई ने क्या करा है कि 4.1 के बाद मिसलेनियस पर आ गए। उन्होंने ना मॉडुलस फिक्स के बारे में ज्यादा बताया, ना आर्ग्यूमेंट के बारे में बताया ज्यादा, ना ही उन्होंने हमें बताया पोलर फॉर्म के बारे में। तो ठीक है, उसको हम छोड़ देते हैं। अगली एक से क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन थी, उसका भी कोई खास उन्होंने कोई जिक्र नहीं करा। तो ठीक है, अब जो न्यू कोर्स के अकॉर्डिंगली अगर देखें तो हम मिसलेनियस एक्सरसाइज में पहुंचते हैं। तो उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, दैट इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हमें बोला जा रहा है इवैल्यूएट, मतलब इसको फाइंड करने को बोल रहे हैं वो कि आयोटा की पावर 18 + 1 आयोटा की पावर 25 और इसकी होल पावर 3। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इसको करने के लिए इसको हमने कर दिया आयोटा स्क्वायर की पावर 9, 1 की 25, 1 की 25 रहेगा, आयोटा की पावर 25 और इसकी होल पावर 3। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 - 1 की पावर 9 आयोटा और ये आयोटा की पावर 24। अगर हम और इसको गहरा देखें और इसको एक्सपेंड करें तो यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की पावर 12 और होल क्यूब एज इट इज। इसकी तरफ अगर मैं आगे देखूं तो ये हमारे पास आ गया -1 और ये हमारे पास आ गया +1 आयोटा, बिकॉज एवरीवन नोस, आप जानते हो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 की पावर 12 की होगी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव रहेगा और 1 आ गया और ये क्यूब। अभी भी आप इसके अंदर फॉर्मूला ना लगाओ, इसको थोड़ा और छोटा करते हैं। इसको छोटा करने के लिए मैंने क्या करा, अंदर ही आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया और आयोटा से डिवाइड कर दिया। ठीक है, इनको हमने डिवाइड कर दिया, तो क्या मिल गया हमें, -1 + आयोटा और यहाँ पर आ गया ये आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई बेसिकली ये आ गई। इसको भी हमने कल करा था, क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने करा था कि माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस का क्यूब माइनस ही आएगा, तो ये बन जाएगा 1 + आयोटा का होल क्यूब। अब फॉर्मूला लगाते हैं, a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। तो ये इसकी हमने आइडेंटिटी अप्लाई करी 1, और आपको पता है आयोटा क्यूब क्या आएगा, -आयोटा + 3 आयोटा और -3। तो अगर हम देखें इसका आंसर हमारे पास क्या बन गया, इसका आंसर हमारे पास बन गया z = माइनस तो था ही बार, ये आ गया 1 - 3 -2 + 2 आयोटा। तो कितना आ गया ये, z = प्लस यानी कि 2 - 2 आयोटा। अगर आप चाहो तो 2 कॉमन भी ले सकते हो, 1 - आयोटा, दैट इज द एक्सपेंशन। ई वैल्यू का मतलब होता है सॉल्व करना है, इसको हमने बेसिकली इस तरीके से सॉल्व करा। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से ये समझ आया होगा। अब वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फॉर एनी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2, कोई भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं z1, तो z1 को मैं उठा लेता हूँ a + आयोटा भी मान लेते हैं और लेट कर रहे हैं हम दोनों को। ठीक है, और z2 को हमने मान लेते हैं c + आयोटा d। ठीक है जी, जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि अगर मुझे रियल निकालना है z1 का तो वो क्या होता है a, और इमेजिनरी निकालना हो z1 का तो वो क्या होगा b। सिमिलरली अगर मुझे रियल निकालना है z2 का दैट विल बी इक्वल टू c, और अगर मुझे इमेजिनरी निकालना है z2 का दैट विल बी इक्वल टू d। तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ते हैं। लिखा हुआ है फॉर एनी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2 प्रूव दैट, हमें इसमें प्रूव करना है। तो क्या प्रूव करना है, यहाँ पर हमें प्रूव करना है टू प्रूव रियल ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू रियल ऑफ z1 रियल ऑफ z2 माइनस
इमेजनरी ऑफ Z1 इमेजनरी ऑफ Z2 वी हैव टू प्रूव दिस। ठीक है, तो इसको प्रूव करते हैं। तो प्रूव करने के लिए पहले मैंने क्या करा, LHS लिया, नहीं LHS से पहले हम ऐसे करते हैं, Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं एक बार। ठीक है जी, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आ गया AC, इसको करेंगे आ गया ADI, इसको करेंगे आ गया BCI, और जब इसको करेंगे आ गया BD आयोटा स्क्वायर। तो ये आ गया AC। अब आपको पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, माइनस, तो ये हो गया माइनस BD, और यहां से हमने आयोटा कॉमन ले लिया, तो ये आ गया AD प्लस BC। तो अगर मैं बात करूं LHS की, अब मैं LHS उठाता हूं यहां से। LHS क्या था, रियल ऑफ Z1 Z2। तो Z1 Z2 का सिर्फ रियल पार्ट लूंगा मैं, तो रियल पार्ट क्या होगा उसका, AC माइनस BD, दैट इज LHS। अगर मैं इसको यहीं पर करूं आगे, क्योंकि मैं नेक्स्ट पेज पे जाना नहीं चाहता, मैं आपको चाहता हूं इधर ही आपको समझाना। RHS की अगर मैं बात करूं तो RHS हमारे पास है क्या, रियल ऑफ Z1 रियल ऑफ Z2 माइनस इमेजनरी ऑफ Z1 इमेजनरी ऑफ Z2। तो रियल ऑफ Z1 कितना है A, रियल ऑफ Z2 कितना है C, इमेजनरी ऑफ Z1 कितना है B, और इमेजनरी ऑफ Z2 कितना है D। तो आप देख रहे हो AC, ये तो क्लियरली हमारे पास जो LHS है वो इक्वल आ गया RHS। तो और भी वेज है, बट दैट वे इज इजी है, मुझे अच्छा लगता है ये। तो आपको आई होप समझ आया होगा ये भी वे, तो इसको अच्छे से आपने सॉल्व करना। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब थर्ड की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, रिड्यूस इनटू लोएस्ट फॉर्म, रिड्यूस इनटू लोएस्ट फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, A प्लस आयोटा B, तो यही होती है ना, तो इसमें लाते हैं इसको। तो देखो यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए सबसे पहले मैंने क्या करा, क्वेश्चन लिखा। जो मैंने क्वेश्चन है वो है 1/1 माइनस 4 आयोटा माइनस 2/1 प्लस आयोटा इंटू 3 माइनस 4 आयोटा और 5 प्लस आयोटा। मेरे पास ये है, इसको मुझे लाना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो जरा ध्यान से समझते हैं कि देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कैसे होगा, आई एम डैम श्योर कि बच्चे कहेंगे सर ये ब्रैकेट्स जो है ना, इसको पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व कर देते हैं, दैट विल बी गुड, राइट है, ठीक है। बट मैं चाहता हूं कि अगर ये हमारे डिनोमिनेटर्स अलग अलग आ रहे हैं तो आप इसको ना इंडिविजुअली अलग अलग करके मैं आप इसको रैशनलाइज किया करो, वो बहुत जल्दी क्वेश्चन से सॉल्व हो जाते हैं, तो कैलकुलेशन भी कम होती है। मैं इसको यहाँ पर भी रैशनलाइज करूँ, एक एक टर्म को रैशनलाइज करते हैं, ठीक है, इसको भी रैशनलाइज करते हैं। सॉरी, यहाँ पर भी क्या आएगा, माइनस, रैशनलाइज कर रहे हैं ना, और यहाँ इसको भी रैशनलाइज करते हैं। अगर प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी माइनस, ठीक है जी। अब देखो जब रैशनलाइज करेंगे तो आ गया 1 प्लस 4 आयोटा, और नीचे आइडेंटिटी बन गई A प्लस बी A माइनस बी, यानी कि A स्क्वायर माइनस 16 आयोटा स्क्वायर, ऐसे आएगा ना, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का हमने लगा दिया फॉर्मूला। यहाँ पे भी हम चेक करें 1 माइनस आयोटा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ये भी लगा दिया हमने फॉर्मूला। यहाँ पे 3 5 15 माइनस 3 आयोटा, 5 4 20 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा स्क्वायर, नीचे कितना आ गया 25 माइनस आयोटा स्क्वायर। आई होप कि यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब आगे अगर मैं और देखूं तो यहाँ पर आ गया 1 प्लस 4 आयोटा, नीचे कितना आ गया 17, डायरेक्टली लिखेंगे शाबाश। 2 1 माइनस आयोटा, नीचे कितना आ गया 2, वेरी गुड। यहाँ पर 15 है, 15 माइनस 4 11 माइनस 23 आयोटा, और यहाँ पर कितना आ गया 26, ठीक है जी यहाँ तक। अब देखो यहाँ से 2 से 2 काट भी सकते हो, नहीं मन करा तो ना काटो, एलसीएम डायरेक्ट भी ले सकते थे। तो इसके लिए मैं लूंगा, आपको मैं बताऊंगा कि कैसे करेंगे। तो देखा यहीं पर करने की कोशिश करता हूं मैं, इसी को हम एलसीएम लेंगे। जब इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा 17, एलसीएम होगा इसका, ये आ गया 1 प्लस 4 आयोटा माइनस 17 और प्लस 17 आयोटा, इसको हमने एलसीएम ले लिया। जब एलसीएम लेंगे तो अंदर का साइन चेंज होगा, इसको हम इतना ही रह देते हैं बाय 26। तो देखेंगे इधर तो ये कितना आ गया, इसको अगर मैं यहाँ पर करने की कोशिश करूँ यहीं पर, तो हमारे पास कितना आ गया, ये यहाँ पर हमने किया 1 प्लस 4 आयोटा और ये 17 प्लस, हाँ 1 माइनस 17, पहले से करते आयोटा का ले लेता हूँ,
17 प्लस 4 21 आयोटा माइनस 16, यस। और यहाँ पर कितना आ गया 11 माइनस 23 आयोटा, और अपॉन में क्या आ गया इसके 26 इंटू 17। वो देखते हैं कितना आता है। 26 को जब 17 से करेंगे 6 7 का 42, 7 से 14 18 आ गया, और ये 26 यानी कि 2442। तो ये तो 442 आ जाएगा हमारा। अब आगे इंटू करते हैं इनको, और इसको ये इंटू करते हैं तो कितना बन रहा है ये 231 आयोटा। और आगे जब करेंगे 21 को 23 से, वो भी कर लेता हूँ, 21 को 23 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ गया 483। ठीक है, यहाँ पर इसको रब करना पड़ेगा 483। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 483 483। देखो 21 को 11 से करा, उसके बाद 21 को 23 से करा, तो कितना आ गया 483 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर। फिर आगे हम करेंगे माइनस 176 आ गया, और प्लस 23 प्लस क्या आएगा हमारा 23 इंटू 16। ये भी हमें मल्टीप्लाई करना है, तो इसको भी देख लेते हैं एक बार। 23, देखो थोड़ा स्पेस की प्रॉब्लम आ रही है, अदरवाइज मैं आपको करवाया था उधर ही, बट ठीक है, थोड़ा स्पेस में इश्यू है तो कोई बात नहीं। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आ गया हमारे पास अगेन 20 क्या है 26, 60 को 23 से करेंगे तो देखते हैं यहाँ पर 16 इंटू 23 यानी कि 368। ये आ गया यहाँ पर प्लस 368 आयोटा, तो पूरे के अपॉन में कितना आ रहा था 442। तो अगर आप आराम से देखो इसको, तो हमारे पास आ गया 231 और 368, 231 231 और 368। अगर हम इसको ऐड करें तो कितना आ गया 599, यानी कि हमारे पास आ रहा है 599 आयोटा। और ये कितना बन गया प्लस 483। तो 483 में अगर हम ऐड करें माइनस करें 176, तो कितना हो गया 13 में से 6 गया 7, और कितना आ गया 0 और 3 307। तो ये हमारे पास आ गया प्लस में 307 अपॉन में 442। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया किसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम और भी चाहें तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं इसको 307 अपॉन 442 प्लस 599 अपॉन 442 आया। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई, इसमें रियल पार्ट इज दिस एंड इमेजिनरी पार्ट इज दिस। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी इनके कोई प्रॉब्लम आए तो आप जरूर उसमें कमेंट करके पूछना। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें तुम्हें एक ये दिया होगा, नाउ वी हैव गिवन दिस, हमें ये गिवन है a माइनस आयोटा b और c माइनस आयोटा b, और तुम्हें बोला जाए प्रूव दैट, ये प्रूव करो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो देखो इस पूरी टर्म को मान लो 1, और ये लिखेंगे टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ द साइड्स, दो तरफ कॉन्जुगेट करना है। तो क्या हो गया एक्स प्लस आयोटा वाई रूट ऑफ ए प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा डी, इसको मान लिया 2, इसको कर देंगे मल्टीप्लाई। देखो बहुत सारा दिया है, इसको मल्टीप्लाई 1 और 2। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या आ गया एक्स माइनस आयोटा वाई, और यहाँ पर आ गया एक्स प्लस आयोटा वाई, इसको रूट में रख लेते हैं दोनों को। तो ये आ गया ए माइनस आयोटा बी सी माइनस आयोटा डी मल्टीप्लाई ए प्लस आयोटा बी और सी प्लस आयोटा डी। तो अगर इसको देखिए आइडेंटिटी बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ पर भी अगर देखिए आइडेंटिटी बन गई ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और यहाँ पर आ गया सी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर डी स्क्वायर। तो देखो कितना इजी है ये। तो ये तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आगे ना क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस में होती है। ठीक है जी, और ये हमारे पास बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो हमें जो प्रूव करना है वो स्क्वायरिंग में, तो प्रूव कर देते हैं स्क्वायरिंग। जब हम दो तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई
स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये आ गया सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। हेंस ठीक है बच्चों, आज हम इतना ही करेंगे वीडियो में। अभी मेरी क्लास कॉम्प्लेक्स नंबर की रहेगी, जिसमें मैं फुल फ्लैजिंग सीरीज खत्म करा दूंगा। तो आई होप आप तब तक इसको जरूर रिवाइज कीजिए, तो मेरी नेक्स्ट क्लास में हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को भी खत्म कर देंगे। तो आई होप आपको मैं कॉम्प्लेक्स नंबर अच्छे से बता सकूं, और बताया भी होगा। और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो। वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स आपका अपना चैनल है, यू आर इन सेफ हैंड। बिलीव करो, यहाँ पर बहुत एक्सपीरियंस टीचर हैं जो आप लोगों को बेसिक से आपको उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि और उन बच्चों तक भी ये एजुकेशन पहुंचे जो कि असमर्थ है एजुकेशन लेने में किसी ना किसी कारण से, कोई भी कारण हो सकता है। बट यस, वंस अगेन मैं बोल रहा हूँ, वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स ऑलवेज विद यू। सो टेक केयर, गुड बाय।